तो गाइस सुबह जैसे ही मैं उठा तो मैंने सोचा कि मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है तो मैं यहाँ पे घूम के आता हूँ। मैंने वहाँ पे सामने देखा कि मौसम बहुत ही गजब का है, तो मैंने दोस्तों को बोला और दोस्तों ने तुरंत मेरी बात मान ली। ये लोग पैकिंग कर रहे थे, पैकिंग करते करते मैंने यहाँ पे ओला को बुक कर दिया और इनकी जैसे ही पैकिंग कंप्लीट हुई हमारी गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी। हम लोग गाड़ी में गए और गाड़ी में जाके देखा कि भाई साहब अंकल ने एसी वेसी सब चला रखा था, एकदम खुशबू आ रही थी। हम लोग गए और बड़ी सी बिल्डिंग को पार किया। पार करने के बाद में हम लोग मेन हाईवे पे आ गए। मेन हाईवे पे आने के बाद में मुझे मुंबई का थोड़ा सा नज़ारा दिखा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बट इस एरिया में तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी यहाँ पे आप लोग देखो तो मैं खुद को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो। अभी अंकल ने बोला कि आगे चलो तो मैं और अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं, तो हम लोग निकले। भाई साहब मेन हाईवे से निकल रहे थे, उसके बाद में हमने एक टोल गेट को पार किया जो कि बहुत बड़ा है मुंबई का। ये हम नवी मुंबई से अब हम यहाँ पे समुद्र के बीच में आ चुके हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि समुद्र के बीच में होके रोड निकल रही, वहाँ पे हम आ चुके हैं। आपको यकीन नहीं है, आप देख लो, चारों तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये समुद्र जो कि बीच में है, ये बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही देख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने मोड़ बनाया कि हम लोगों को आगे जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से निकले फास्ट फॉरवर्ड में और हम लोग निकलते गए, आगे चलते गए। दोस्तों जैसे ही आगे पहुँचे मैं सोच रहा था कि कैमरा बंद कर लूँ, पर ऐसे नज़ारे आ रहे थे सामने कि मैं कैमरा बंद ही नहीं कर पा रहा था अपने फ़ोन का। अब यहाँ पे देखो, मुझे एक यहाँ पे बिल्डिंग दिखाई देती बहुत बड़ी, उसको मैं देखना चाह रहा था। उसके बाद में जैसे मैंने आगे देखा तो यहाँ पे टनल मुझे दिखाई दे गया। आप लोग देख लीजिए, वडाला का टनल है और मैंने यहाँ पे सोचा कि ये शायद मूवियों में यही सीन आता होगा, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और जैसे रिकॉर्ड किया भाई, अंदर का नज़ारा तो बहुत ही शानदार था। और फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और हम लोग आगे चलते गए। आगे जैसे ही चले तो मुझे सामने से कुछ रोशनी दिखाई दी कि मेरी उजाले की चमन आ रही है। और जैसे ही उजाला खत्म हुआ भाई साहब, मुंबई का सीन गजब ही दिखाई दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। एंड अंकल ने बोला कि अभी ये तो कुछ नहीं बेटा, आगे चलो तो मैं 134 माले की बिल्डिंग दिखाता हूँ। मेरे को यकीन नहीं हुआ भाई, क्या मजाक कर रहा है तू मेरे साथ में। बट मैंने फिर भी देखा कि हाँ, ये सीन तो मैंने पिक्चरों में देखा था कि ऐसा कुछ हो सकता है मुंबई के अंदर। फाइनली मैं जो चीज़ देखने आया था वो मुझे मिल गई दोस्तों। एंड अब हम लोग आगे बढ़े। अंकल ने बोला आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए और अंकल ने बोला कि अब जो बिल्डिंग आने वाली है वो बस 134 माले की है। ये नहीं, इसके आगे आने वाली। अच्छा, ये चारों पांचों बिल्डिंग ये भी नहीं है भाई। अब हम लोग आगे बढ़े, फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग आगे बढ़ते गए। उसके बाद में मैंने देखा वाओ, क्या ही गजब का सीन है। ये पुल आप लोगों को फिल्मों में देखने को मिला होगा। इसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ते गए फास्ट फॉरवर्ड में। हाँ, ये वाली बिल्डिंग, यही बोल रहे थे अंकल 134 माले की है, बट मुझे पहले यकीन नहीं हुआ। फिर उसने अच्छे से समझाया तो मुझे यकीन हो गया, पर मैंने थोड़ी देर बाद में गूगल करके देखा तो साला मैं चूतिया बना गया। इसके बाद में हम आगे निकले। हमने आरबीआई का ऑफिस, हाँ भाई यही है जहाँ पैसे छपता है, नहीं आता है कि देख लो, पैसा यहीं पे छपता है दोस्तों। आरबीआई का सबसे बड़ा ऑफिस है। और उसके बाद में जैसे ही देखा पिक्चरों का मुझे कोड दिखाई दिया। हाँ, दिलवाले में यही कोड आप लोगों को दिखाई देता है और बाकी मूवियों में भी। ये पूरा यहाँ पे फिल्म शूट होती है गाइस, पूरा एरिया यहीं पे वही है, होटल वगैरह का। और ये जो मार्केट देख रहे हो भाई, यहाँ पे थूक दो तो 500 रुपये का जुर्माना होता है। किसी ने तो मैं देख लिया, तो सबसे बेस्ट मार्केट है यहाँ पे मुंबई का ये। इसके आगे में जैसे ही चलता गया मुझे यहाँ से टर्न लेना था और टर्न जैसे ही लिया मैंने, मुझे एक थोड़ी सी झलक दिखी भाई, हवा सी आई। हाँ, ये नहीं भाई, मुझे यहाँ पे ताज तो तुम जानती हैं दोस्तों, तो ताज की मुझे झलक दिखी थोड़ी सी। उसके बाद में वाओ, इधर तो मुझे कहा सब कुछ सफ़ेद दिखा, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं समुद्र के पास आ गया हूँ। बट बाद में देखा कि हाँ, रियल में समुद्र के पास आ गया हूँ। मैं उतरा और मैंने ऊपर देखा, अरे बाप रे बाप, ये है ताज। इसके बाद में इधर देखो, ये है समुद्र। तो है गाइस, फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग जहाँ पे हमें पहुँचना था। और जो चीज़ आप लोग देखना चाहते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाई दे। देखो, यही देखना था तुम लोगों को। हाँ, यही बैग दिखाना नहीं, अरे ये बैग। और इधर, और यह है ताज और यह है ओबेरॉय। तो बहुत वीडियो में लेगा क्या? वीडियो लेना मत, फोटो नहीं लेगा क्या? रानी कैसा लग रहा? कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना।
मजा आ रहे हैं भाई लोगों, पब्लिक देख लो आप। आज अगर फ़ोन नहीं होता तो लोग बाग यहाँ आते ही नहीं। दोस्तों जानकारी देते देते मैं पागल हो चुका था, आप लोगों को सभी चीज़ें बताना भी जरूरी था। इसके बाद में मुझे सामने यहाँ पे क्राउड दिखा और उसके बाद में क्राउड में मुझे छपरी सामने आ गया। अरे भाई ऊपर ही चढ़ेगा क्या। फिर इस लोगों को भी मैंने पार किया। पार करने के बाद में मुझे ढेर सारा क्राउड दिखा। सभी क्राउड को मैं धीरे धीरे पार करता गया। भाई लड़कियों से बच कर रहना पड़ता है क्योंकि जरा सा टच हो जाओ तो दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में मुझे नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई दिया। यहाँ पे मुझे छोटा सनी देओल दिखाई दिया। आपको नहीं दिख रहा क्या? सामने ही तो है भाई, देखो ना, ये है भाई। हाँ ये सीना तान के चल रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो। इसके बाद हमने सोचा टिकट ले लेते हैं क्योंकि हमें पार जाना था। पार के लिए हमने टिकट लिए, समुद्र पार करना था भाई। 200 रुपये का एक टिकट मिला हम लोग। इंडिया वास्को डी गामा इधर से ही आया था। और सुना होगा आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, वास्को डी गामा वो इधर से ही आया था। टिकट ले लिए भाई, टिकट ले लिए और अब हम लोग जा रहे हैं पार, मज़े करने, घूमने फिरने। टिकट दिखा, टिकट ये दिख, ये अभी हम बैठेंगे बोट में। भाई साहब देखो व्यू पीछे से, ये ओबरॉय है और ये ताज है। गेट नंबर 4 किधर है? 4 नहीं 2 बोला उसने भाई यार ये और जिसके बारे में बहुत सारी खबर रखी थी वो। यहाँ से जैसे हम लोग बोट में बैठे, मैंने पीछे की ओर कैमरा किया तो मुझे नज़ारा बहुत ही खतरनाक दिखाई दिया। और यहाँ पे क्राउड देख लो आप लोग, इसके अंदर भी बहुत सारा क्राउड था। ये पूरा मुंबई हमारे पीछे रह गया। हम लोग समुद्र में आ चुके हैं, नहीं मेरा मतलब नाव के अंदर है, समुद्र में जो चल रही है। अब हम लोग आते जाते रहे, इसके अंदर जाते रहे। हम लोगों ने नीचे देखा तो भाई खतरनाक ही व्यू था। और आप लोग पिक्चरों में देखते हैं वो भाई साहब ऐसी बोटें होती हैं, आप लोग दिखाई दे रहा होगा। इन बोटों को हिलना डुलने का काम नहीं है, 6-6 महीने तब एक जगह पर पड़ी रहती हैं। और भाई ये कंटेनर वाला सीन तो आपने दिलवाले में बहुत ही ज़्यादा देखा होगा और अभी अभी की मूवियों में बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे ये बोट अलग टाइप की एक जगह पे ही खड़ी रहती हैं, ये ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है। अब इसके बाद में मैंने देखा कि पीछे का मुंबई अरे बहुत ही खतरनाक था। सामने समुद्र देखा तो बहुत ही हेवी दिखाई दे रहा था, उसका मतलब कि कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था। इधर साइड देखो तो कुछ दिखता ही नहीं। इधर साइड बोलते हैं कि सऊदी अरब है। और ये मैं और ये रानी और ये बाकी लोग मुंबई के। और हम लोग फाइनली 2 घंटे का टूर करके हम लोग पार पहुँचे। 2 घंटे हम लोग इसी के अंदर चले हुए थे। 2 घंटे के बाद में हम लोग पार पहुँचे। ये है मांडवा बीच पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम जैसे बोट से उतरे, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद में मैंने देखा तो वहीं यहाँ पे तो एकदम क्राउड तो कम था बट वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये थे कलरफुल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही गजब का। यहाँ पे हमारी बस सामने खड़ी हुई थी बट हमें क्या लगा, हमने सोचा कि हमें भूख लगी हुई है। हम लोगों ने यहाँ पे जाके पैटिज खाने का सोचा तो भाई क्या ही बताऊँ आपको, समोसे के बराबर का पैटिज के चक्कर में हमारी बस निकल जाती है। हम लोग यहाँ से बस निकलने के बाद में भाई जिस चीज़ को देखना आए थे वो मिल ही गई। ये दिखाओ, ये देखो, ये मेरे एकदम से माइंड में आया कि भाई साहब चलते हैं और लहरों के मज़े लिए जाते हैं। तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था बट मैंने सोचा कि चलो भीगना ही तो है, भीग जाते हैं। उसके बाद में मेरे को नहीं पता था इतना ज़्यादा भीग जाऊँगा। ये लहर मेरे सामने से आ रही थी, मुझे डर भी लग रहा था। बस हुआ कुछ नहीं है, बस देखा कि मेरी चड्डी गीली हो गई है और जूते भी गीले हो चुके। इसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले और हमने देखा लोटस तालाब भाई, जिसमें कमल ही कमल खिले हुए थे। उसके बाद में बाहर का नज़ारा पीछे का आप देख ही लो भाई, बिल्कुल बादल पर्वतों से ढके हुए हैं ऐसे लग रहा है। हम लोग आगे चलते गए। ऑटो वाले भैया ने हमें बहुत सारा पकाया, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। भाई सुपारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसने सभी पेड़ दिखाए, ये सभी पेड़ लंबे लंबे सुपारी के। और भाई साहब एक सुपारी उठा के भी ले आए जिसको छीलने के बाद में वो सुपारी निकलती है उसके अंदर से। तो हमें ऑटो चलते चलते में वो बताते जा रहा था तो हम लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और हम लोग आगे बढ़ते गए। यहाँ पे सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, जितनी भी वो सभी यूज़ वाली हैं। जैसे कि अरबी के पत्ते ये अभी सभी को दिखाई दे रहे हैं, नारियल के और बादाम के पेड़ और ढेर सारे अलग अलग टाइप के पौधे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे। ये उगाए नहीं जाते, ये अपना आप उग जाते हैं। यहाँ की
जो धरोहर है वो ऐसी है। उसके बाद मैंने देखा कि ये पापा की परियां तो मुझे आगे दिखाई दी थी, जहाँ पे मांडवा में मैंने देखा था। यहाँ पे भी ये लोग आ चुके हैं, यानी कि हमसे आगे यही चल रहे हैं। यहाँ पे ये पापा की परियां चारों टिकटॉकर हैं, यानी कि वहाँ पे भी स्टैंड लगा के खड़ी हुई थी। इसके बाद फाइनली हम लोग नौगांव बीच पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम लोगों को आना था। पर यहाँ पे आके देखा तो भाई मैं जैसे सुनता था, बीच वाला सीन मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। कि राहुल, बीच जैसी फीलिंग तो आ नहीं रही है। भाई देख लो, बिल्कुल भी पैर नहीं गड़ रहा मेरे, देखो पैर तो बिल्कुल भी गड़ ही नहीं रहा है। ये ऐसी गजब की रेत है, पैरों में कुछ नहीं हो रहा। ये भाई कितने में? सिंगल का 200, जोड़ी का 300। कितना राइड करवाओगे? इधर से तो व्हाइट कलर का हाउस दिख रहा है, देखो सर, पत्थर के बीच में। अरे माँ की मेरे जूते। हाँ के बीच में व्हाइट कलर का हाउस दिख रहा है ना, देखो उधर। हाँ झोपड़ी टाइप में, ग्रीन हाँ। व्हाइट, उधर से इधर आना है। बताते हैं यार, अभी घूम ले थोड़ा। अगर भाई जूते की तमावेन हो गई। ऐसे रहता। और ये देखो इधर ऐसे ऐसे आता रहता है ये। अरे उधर कहाँ चल रहे हो तुम चप्पल पहन के भी? इधर आओ ना, इधर पानी में चलो। ये वो क्या रानी, क्या मिला तेरे को भाई? हाँ ये लड़की ना ये ढूंढ के ले जाती है। यहाँ के नज़ारों के मजे लिए भाई, बहुत ही शानदार नज़ारे हम लोगों को दिखाई दिए। हम लोग नहाए भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे मजे किए। और सबसे आगे टर्निंग पॉइंट पे हम ही लोग गए थे। 4 खतरे के डंडों को हम लोगों ने यहाँ पे पार कर दिया था। मूवियों में देखा लड़कियाँ घर बनाती है ना, दिल बनाती है, वो यही बनाती है भाई, ये बेवकूफ लड़कियाँ यही बनाती है। और उनका दिल तुरंत टूट जाता पानी का आते थे। ये देख लो, ये बना रही है, ये इसने बनाया। और ये पानी आ रहा, रानी खड़ी हो इसी में। ये पानी आ रहा है अभी, अरे वो आएगा ना, अभी आ रहा है, ये आ रहा है। ये मीटर गया भाई, और ये टूट गया। इसके बाद में बस इतना सा काम फ्री के नहा धो के हम लोगों ने सोचा टाइम ज़्यादा हो रहा, तो हम लोग घर को निकलते हैं। हम लोगों ने कैब बुक किया और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम लोग निकलते गए, हम लोगों को 2.5 घंटे लगे पूरे वापस मुंबई जाने में। और हम लोगों को यहाँ पे बीच में अंधेरा भी हो चुका था। जो कैब अंकल थे बहुत ही गजब थे, उन्होंने सन 1990 के गाने यहाँ पे लगा रखे थे, बहुत ही गजब के मज़े आ रहे थे। इसके बाद में फाइनली कैब से उतरे और उसके बाद में हम लोगों ने लोकल लिया, और लोकल लेने के बाद में हम लोग घर पहुँच गए। गाइस ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए ब्लॉग मिलते हैं।